अत्यंत ही सुंदर प्रस्तुति का प्रदर्शन। कार्यक्रम को इसी श्रृंखला में अग्रसर करते हुए घड़ी आ गई है उन श्रेष्ठ वक्ताओं को आमंत्रित करने की जिनका योगदान भारतीय संस्कृति के उत्थान में असाधारण है। उन्होंने वर्ष 2000 में भारत ज्ञान पहल की शुरुआत की। भारत ज्ञान एक भारतीय परिप्रेक्ष्य से भारतीय संस्कृति पर शोध करने के लिए अंतः विषयकरण का अनुसरण करता है। तो जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए रामायण लंका हिस्टोरिकल राम जैसी 40 से अधिक पुस्तकों के लेखक तथा भारत ज्ञान के संस्थापक डॉक्टर डी.के. हरि एवं डॉक्टर डी.के. हेमाहरि जी का, जो कि ऑनलाइन माध्यम से विषय रामायण लंका तथा जीनोलॉजी ऑफ सूर्यवंश पर हमारा ज्ञान वर्धन करेंगे। इकट्ठा करके सब लोग को इस पुण्य अवसर पर on the birthday of Bhagwan Shri Ram to bring all together. And before we get on to our presentation, we saw the two earlier speakers. Those speakers जो इतना अच्छा presentation किया from our, they took good references from our book Historical Ramayana and Lanka and Ayodhya War and Peace, and spoke so well. As per what Dr. Hema was just now saying, when we wrote the book 10-15 years ago, it is so glad, so nice to see youngsters now referring to that, taking notes and using it to present it in their own words now. So the effort taken by all of us over the last so many decades has now is really bearing fruit with all youngsters. So appreciation to the youngsters for using the content which has been put in public domain for all of you to use, and also appreciation to Dr. Vikram Singh, Dr. Arvind Singh, the whole team for putting up such a nice program. Now getting on to the subject, as the second speaker said, see, Ramayana is a mythology नहीं है, क्योंकि सब लोग कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन मिथोलॉजी, ये मिथोलॉजी बिल्कुल नहीं है। और हम प्राउडली कहते हैं मिथोलॉजी। जब हम मिथोलॉजी का शब्द प्रयोग करते हैं बड़े गर्व के साथ प्रयोग करते हैं, ये नहीं समझते हैं कि मिथोलॉजी एक डेरोगेटरी टर्म भी है, क्योंकि ये आता है मिथ्या से, यानी कि वो जो सच नहीं है। लेकिन हमारी जो परंपरा में कहते हैं वो रामायण एक इतिहास है, तो वो कैसे मिथ्या बन गई, कैसे मिथोलॉजी बन गई, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। लेकिन उसको छोड़ के हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि ये हिस्टोरिसिटी कैसे हम पूरी ऑल डिफरेंट दृष्टिकोण से कैसे इसको समझ सकेंगे। और हमें बहुत खुशी है कि दो पार्टिसिपेंट्स ने ये अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, और इसके और थोड़े चीज हम आगे जाके बताएंगे। I think Dr. Arvind Singh should give us the host facility to share screen. Thank you so much, sir. We'll just share screen with you and हम प्रेजेंट करेंगे कि ऐतिहासिक राम के बारे में, हिस्टोरिकल रामा, इसमें दैविकता हम सब जानते हैं आस्था की विषय है, लेकिन जब ऐतिहासिकता के बारे में कहते हैं तो अस्तित्व चाहिए, अस्तित्व के ऊपर निर्भर है वो ऐतिहासिकता। और ये अस्तित्व हम कैसे पहचान सकते हैं इतने सालों के बाद? और अगर इतिहास का शब्द देखेंगे तो वो तीन भाग है। इतिहास यानी कि ये ऐसे हुआ, और ये वाल्मीकि जी खुद कहते हैं कि स्वयं कहते हैं कि ये ऐसे हुआ, और तो उनके वर्णन से और उसके बाद और कई और फील्ड्स, डिसिप्लिन्स जैसे साहित्य, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, भूगोल और आर्कियोलॉजी, ये सब की मदद से ही आज हम
ये ऐतिहासिकता को वापस एक और बार एस्टैब्लिश कर सकते हैं। So in this, as the earlier speaker had shown, in the field of archaeoastronomy, we have seen that the birth of Rama, which we are celebrating as Sri Ram Navami, and this is the sky chart for that, which happens on 10th January 5114 BCE. That is, if you see now, this we can say, each of us, we know how old we are. Some of us are 40 years old, some of us are 50 years old, some of us are 60 years old. But how many years back was Rama was born? Using this sky chart, इसको प्रयोग करके एक खगोल का नक्शा को प्रयोग करके अभी हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा राम, श्री राम, was born 7,136 years ago. That means the birthday celebration of Sri Ram is 7,136, and this is the beauty of it. So it is so precise, the beauty of our celebration of our Sri Ram. And ये दुनिया, ये वर्ल्ड ओवर कोई सभ्यता नहीं है जो इतने सालों के बाद भी किसी व्यक्ति का नाम बता सके, इस व्यक्ति का वंशावली बता सके, यानी कि इस व्यक्ति के पहले भी कितने और पूर्वज उनके थे, उनकी क्या अचीवमेंट्स थी, ये सब हम इतनी तुलना से, इतने श्योरिटी से हम बता सकते हैं। एक एक उनके पूर्वज की कहानियां भी है और कहाँ वे जीवित थे, क्या क्या अचीवमेंट्स किया, किंग सगरा, भगीरथा, सबके बारे में हमें जानकारी है। तो कौन सी और सभ्यता इतनी स्पेसिफिकली नाम के साथ, उनके कार्य के साथ अपनी हिस्ट्री बता सकती है? अभी भारत उसमें से आज शायद एक ही ऐसी सभ्यता है। Very nice. And having said about the genealogy, we'll show you one slide where we'll show you the genealogy very clearly of the whole civilization. That's the beauty of, when you say historical Rama, this is the beauty of it. See, look at we have a full Vanshavali, which is what earlier the third speaker showed from our book, Historical Rama, is there, starting from Kashyapa Aditi. So when you say Rama was Surya Vamsa, how do we say Surya Vamsa? Because it is from this Surya, we say Surya Vamsa. See, the solar dynasty comes from, then comes Manu, then Ikshvaku. And Ayodhya is the place for Ikshvaku. Look at the beautiful place, Ikshvaku. Ikshu stands for sugar cane. So Ikshvaku, the dynasty which harnessed sugar cane, the sweet dynasty. Like that it goes. ये लिंक कहाँ मिलती है? आप उनकी वंशावली में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आप पाएंगे। ये इक्ष्वाकु जो बोल रहे हैं, इनका जैन ट्रेडिशन में अगर जाएंगे तो आदिनाथ श्री ऋषभदेव जो भी इक्ष्वाकु के थे, तो इनका और वहां पर यू फाइंड अ कनेक्शन। और ये भी सुंदरता ये है, अगर आप वो जैन कहानी में जाएंगे तो श्री आदिनाथ जी, ऋषभदेव जी एक व्रत लेते हैं, और वो व्रत किसके साथ तोड़ते हैं, जो आजकल जैन ट्रेडिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है, वो गन्ने के जूस के साथ ही तोड़ते हैं। इक्षु के जूस, इक्षु के रस के साथ ही वो व्रत तोड़ते हैं। और देखिए ये इक्ष्वाकु की भी डायनास्टी है। और तो आज हम हिंदुइज्म, जैनिज्म ऐसे बहुत कुछ सेपरेशन बोल रहे हैं, लेकिन इसकी दोनों की इतनी ट्विनिंग है, आप इनको कैसे सेपरेट कर सकते हो? Look at that. So it's the whole lineage is there. This is there available in our book as well as in our film for all to see, from Trishanku, Harishchandra, Rohita, Sagara, Asamanjas, Anshuman, Dilipa, Bhagirath, all the way up to Raghu. Because we say Raghu, no Raghu Vamsa. So the Raghu is here, Aja, Dasharatha, Rama, Lavakusha, all the way down, going further down to Nala, all the way up to Bhagatmala, who takes part in the Mahabharata war. So that is the beauty of Zini. Having said this, having established this
clear lineage going across 70, 80, 90 generations. Like तो that. मतलब ये होता है कि श्रीलंका के मन में आज अगर बुद्धिज्म ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये लोग विभीषणा को ऐतिहासिक मानते हैं, विभीषणा को अपना राजा मानते हैं। और एक बहुत सुंदर बात ये है कि ये मंदिर जो है केलनिया मंदिर आज बुद्धिस्ट मंदिर है, लेकिन इसपे जो यहाँ लोग खड़े हैं ये क्यों आए पता है आपको? ये लोग यहाँ मंदिर में आते हैं जब इनका कोई घर में आपस में कोई लीगल प्रॉब्लम हो या कोई प्रॉब्लम्स हो, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, सिविल प्रॉब्लम्स हो, सिविल सूट्स, ऐसे जब प्रॉब्लम्स होते हो तो ये लोग इधर आते हैं और विभीषणा से यहाँ उनसे ब्लेसिंग्स ले जाते हैं, प्रेयर करते हैं। ताकि जैसे कोई राजा हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले आप पुराने जमाने में कहाँ जाते थे लोग? पहले राजा के पास ले जाते थे, है ना? तो वैसे ही ये विभीषणा को आज भी राजा के रूप में देखते हैं और इस मंदिर में आके अपने प्रश्नों को उधर रखते हैं और सॉल्यूशन उनसे मांगते हैं। तो ये ट्रेडिशन देखिए इतनी सुंदर है जो हिस्ट्री और कल्चर को जोड़ती है और आज भी आप इसको देख पाते हैं। Mixture of protruding teeth because he's a Rakshasa of descent. So like that you can see that very clearly all these aspects beautifully there, this original sculpture, and this is in the parliament, you see that. Now going on to Sita area, now which was actually, this was an older temple. Now the temple has been much cleared up, created in the forest and done. Well, this is about 25 years ago photograph on the temple. Now it's on, this is original. This is a over 100 years, few hundred years old deities of Rama, Sita, all that. So look at this. So Hanuman here. So it's a very old deity, very ancient. और ये भी बात है कि इसी मंदिर में राम जी की कोई मूर्ति है। श्रीलंका में कहीं और उनकी पुरानी मूर्ति है ही नहीं, क्योंकि वो लोग राम को नहीं मानते थे। उनका राम से दुश्मनी था, क्योंकि श्री राम से, क्योंकि वो आके उनके राजा रावण को मारा और लंका का हिस्ट्री ऐसे उधर काफी वॉर हुआ। लेकिन सीता माँ को वो बहुत मानते हैं, और सीता मैया के लिए काफी मंदिर हैं। और ये शायद एक मंदिर है जहाँ श्री राम की एक मूर्ति है। So this is where, so this is at that temple. Look at this beautiful place. It's right in the forest. जैसे वाल्मीकि ने वर्णन किया है वैसे it is a very beautiful place. And having said this, we also see one more place now in Lanka that is called Munishwara. Yaha Ravana was a Shiva Bhakta. So he was praying to the Shivlinga. This temple exists. Mun means before in Tamil language. Ishwara means Shiva, Ishwar. So Munishwara yaha ka Shivling. So Ravana was praying to the Shivling even before Rama's time. So that is the time wise. उतना पुराना ईश्वर है वो, मतलब रामेश्वर काफी पुराना है, राम जी के समय का ईश्वर है, क्योंकि राम जी ने उधर स्थापित किया था। लेकिन ये मूल ईश्वर है, मतलब रामेश्वर से भी आगे और पुराना ईश्वर है। So look at the statue there in a place called Romasala in Gala, where you got the, so this is there. So the tradition of Hanuman having come there is all very clearly. This is the place in Gala where you have the story. यहाँ एक छोटी सी एक पहाड़ है और उसको रोमसला कहते हैं। एंड यहाँ लोग मानते हैं कि जी का संजीवनी वो पर्वत से वो छोटा हिस्सा इधर गिरा है और ये है, तो उसको उन्नवतना भी कहते हैं। मतलब वो जो उड़ते उड़ते हाथ से गिरा, उन्नवतना का अर्थ है। और सुंदरता ये है कि वो जगह आज भी एक हर्बल गार्डन है। यहाँ कई लोग हर्बल एंड लॉट ऑफ मेडिटेशन सेंटर्स एंड जापानीज पीस पगोडा भी इधर है, वर्ल्ड पीस पगोडा। तो इट हैज, तो आज जो वो जगह है वो रामायण के वर्णन और रामायण की जो इवेंट्स घटे थे, घटनाएं घटी, उसके हिसाब से आज भी मिलती है उनकी जो
कैरेक्टर है उससे मिलती है, ट्रेडिशन भी मिलती है। और ये एक और बात हम आपको बताएंगे, ये संजीवनी जो ड्रॉप्स हैं, ये हमारी किताब अयोध्या वॉर एंड पीस में है, सॉरी रामायण इन लंका में है। ये देखेंगे तो जो जगह, जैसे कि हम इंडिया में बोलते हैं, भारत में कई जगह में वो संजीवनी पर्वत के छोटे छोटे हिस्से गिरे, तो वैसे लंका में भी मानते हैं कि कई जगह में गिरे, जैसे रूमसला, दोलुकंडा, रीतिगला, ऐसे कई जगह। और अगर आप वो ट्रेस करेंगे ना नॉर्थ से साउथ तक, ये रूमसला जो बोले वो इधर है, और नॉर्थ से अगर इधर से ट्रेस करेंगे तो ऐसे ही पाथ बनता है इसका, इधर एक इधर एक इधर एक, बिखरा हुआ नहीं है, एक स्ट्रेट फ्लाइट पाथ आप देख पाएंगे नॉर्थ से साउथ तक। तो ये भी कहता है कि whatever happened is not just some fictitious imagination, लेकिन वहां भी it was historical, इसीलिए लोग ये सब मान के you can find that tradition even in Sri Lanka। और this one, अभी हमने ये इनकी वंशावली देखा, जो we saw so many kings और उनके नाम सब देखा हमने। This is a very beautiful point which you will find in Turkey. Actually, Dr. Vikram Singh specifically asked us to speak about this. We're speaking. If you look at this, 3,000 years back, there was a dynasty in Turkey called the Hittite dynasty. Okay, this is in Turkey. There's a place called Vagaskoy. It's called the Hittite Empire. They were ruling this part 3,000 years back, Mitanni dynasty. And you know what the names of their kings are? The 10 kings that ruled. Look at the names of the 10 kings. सुतर्ना, परातर्ना, परशुक्षस्त्र, सौक्षस्त्र, परातर्ना नंबर 2, ऋतधमा, ऐसे। और ये देखिए दशरथा। So all of them, the whole Mitanni dynasty, they trace their lineage back to Suryavansa, to Rama. So where we are not talking only about सिर्फ अयोध्या के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, या भारत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रूम, तुर्की में, तुर्की तो अभी का नाम है, पुराना उसका नाम था रूम, इसीलिए वहां का कवि का नाम है रूमी। सो रूम में वैसे दिस इज इन द वेस्ट, एंड हम थोड़ा ईस्ट जाएंगे तो। और दूसरी बात, अगर आप इराक तक आएंगे तो वहां भी यू विल फाइंड ऑन द हिल्स, you will find images of Ram and like Hanuman figure. This is on the cliffs, because this was the route from Barak बेलूला पास सुलेमानिया में अगर देखेंगे तो वहां भी you will find sculpture of Rama with bow and, जैसे हम्पी में है वैसे यहाँ भी आप यहाँ पाएंगे। और यहाँ छोटा सा एक हनुमान जैसे भी कोई फिगर है। एंड राजा भी अगर आप देखेंगे तो उनका नाम देखेंगे तो राम सिंह, नरन सिंह, राम सिंह, भरत सिंह, जो भरत के साथ बहुत जुलता मिलता है। एंड ऐसे बहुत सारे आप, एंड ये 2155 BCE, तो ये 4100 years ago। तो ये प्रथा जो है राम की और उनकी वंशावली, सूर्यवंश की, और वही नाम, ये सब आप कई जगह, लंका के साथ ही नहीं रुकी, भारत और लंका के साथ नहीं रुकी, जैसे पिछले स्पीकर ने बताया, राम की इन थाईलैंड, साउथ ईस्ट में बहुत फैली है और वेस्ट में भी बहुत फैली है। हम ये सब ज्यादा हमें सुनने में नहीं आती है, लेकिन वेस्ट में बहुत फैली थी, जैसे अभी टर्की में देखा और इराक में देखा। एंड अभी हम एक छोटा सा 2 मिनट फिल्म आपको दिखाएंगे जो बताएगा कि राम की जो सोलर डायनेस्टी और वंशावली कहां तक उसकी इन्फ्लुएंस थी। सो वी विल शो यू अ वेरी स्मॉल फिल्म। ये हमारे YouTube में भी है, तो आप वहां भी जाके बाद में देख सकते हैं। Through the ages, through civilizations, Lord Ram
popular for the people of India, but have also been inspirational for people across the world. In Korea, old records refer to Ayodhya as Ayudha or Ajodhya, a distant land. According to Samyuk Yusa, the ancient historic records of Korea, Queen Kyo or Khu, wife of legendary King Suro, who founded the Gharak kingdom, was born as Princess Suriratna of Ayodhya. M. Parthasarathi, the former Indian ambassador to Seoul, writes in his book Sri Ratna and King Suro, The Legend of an Indian Princess in Korea, that King Suro was the first king and the entire Gharak clan, which constitutes more than about 2/3 of the population of Korea, are its descendants. In later years, India TV News, a respected news channel in India, reported that an analysis of DNA samples taken from the site of two royal Gaya tombs in 2004 in Qinghai, South Yongsan province, confirms that there is a generic link between the Korean ethnic group and certain ethnic groups in India. But there is more. Sir William Jones, who was a Supreme Court judge under the British East India Company, found in the year 1786 the imprints of the stories of Rama and Sita in the remnants of the Mayan civilization. His quote, which appeared in the Asiatic Researchers, Volume 1, page 426, reads, "The ancient Indians were master navigators with huge ships, in which they traveled the high seas frequently. The people from India and Ayodhya had traveled to different parts of the world and epic of Ramayana throughout the world." So, take it up now. So, like this, all languages, it's in English, this is there in our website. You go down, there are films on Rama, you can watch, all of you can watch. Playlist. Go to the playlist, please, and then you can watch the films. Just go down, scroll down, you can get to the films on Rama. You can watch them. There is historical Ramayana, Krishna, many of them. And 59 films actually on Rama alone for you to watch. And there are some in Hindi as well. It's in other languages, films in Hindi you can watch. There are quite a few films on Rama in different languages about the Rama Setu, everything. Ram Setu and dating of Rama. Aitinhasik Rama. Then also the book is there, which two friends early before us had referred to, historical Rama. Can show the book, please. Can show the book. So it's there in the book section for those who want to go there and check out. I think see history series. You have historical Rama, Ramayana, Ayodhya. All three books are there for those who want to refer to. And before we end the session, we'd like to first of all thank Dr. Vikram Singh and team for organizing this program, and also acknowledge the presence of respected core scholars like Dr. Saroj Bala, who we know for at least over 15 years, and Sri Vedri Raya, who is also present in this thing, and senior respected scholar and secretary of the trust, Sri Champatraji. To all of you, our namaste on this very auspicious occasion of the birthday of the 7,136th birthday of Bhagwan Shri Ram. And thank you all for giving us this opportunity to be with you on this wonderful occasion and share some nice insights. And those who are interested, as I said, our website is there, bharatgyan.com. You're welcome to go there and take more information. It's all to share. Thank you once again. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.